भोजराज पहली बार बुआ गिरिजा जी के ससुराल आए थे। बुआ के दुलार की सीमा न रही। एक तो हिंदुआ सूर्य के पाटवी कुंवर, दूसरे बुआ के लाडले भतीजे और तीसरे मेड़ते के भावी जमाई। जयमल और भोजराज की सहज ही मैत्री हो गई। दोनों ही इधर उधर घूमते घामते फुलवारी में आ निकले। सुंदर श्याम कुंज मंदिर को देखकर भोजराज के पांव उसी ओर उठने लगे। मीठी रागिनी सुनकर उन्होंने जयमल की ओर देखा। जयमल ने कहा, मेरी बड़ी बहन मीरा है। इनके रोम रोम में भक्ति बसी हुई है, जैसे आपके रोम रोम में वीरता बसी है। भोजराज ने जयमल की बात काटते हुए हंसकर कहा। फिर पूछा, विवाह कहाँ हुआ इनका? विवाह? विवाह की बात क्या फरमाते हैं आप? विवाह का नाम सुनते ही जीजा की आंखों से आंसुओं के झरने बहने लगते हैं। कभी बचपन में आपके साथ सगाई की चर्चा चली थी तो इन्होंने रो रो करके आंखें सुजा ली। हुआ यूं कि किसी बारात को देखकर जीजा ने काकी सास से पूछा था कि हाथी पर यह कौन बैठा है। उन्होंने बतलाया कि नगर सेठ की लड़की का वर है। यह सुनकर इन्होंने जिद की कि मेरा वर बताओ। काकी सा ने इन्हें चुप करने के लिए कह दिया कि तेरा वर गिरधर गोपाल है। बस उसी समय से इन्होंने भगवान को अपना वर मान लिया है। रात दिन भजन पूजन भोग राग और नाचने गाने में लगी रहती है। जब ये गाने बैठती है तो अपने आप मुख से भजन निकलते जाते हैं। बाबू साह के देहांत के पश्चात पुनः इनके विवाह की रनिवास में चर्चा होने लगी है। इसीलिए अलग थलग यहाँ श्याम कुंज में ही अपना अधिक समय बिताती है। जयमल ने अपनी समझ के अनुसार संक्षिप्त जानकारी दी। यदि आज्ञा हो तो ठाकुर जी और राठौड़ों की इस विभूति का मैं भी दर्शन कर लूं। भोजराज ने कहा। जयमल बोले, यह क्या फरमाते हैं आप, पधारो। उन दोनों ने सिंचाई के लिए बनी बहती नाली में हाथ पैर धोए और मंदिर में प्रवेश किया। सीढ़ियां चढ़ते हुए भोजराज ने सुना, सुप्रीत
एक दृष्टि मूर्ति पर डालकर भोजराज ने उन्हें प्रणाम किया। गायिका पर दृष्टि पड़ी। अश्रुसिक्त मुख और भरे कंठ से हिय की बात संगीत के सहारे वह अपने आराध्य से कह रही थी। पतली उंगली इकतारे को झंकृत कर रही थी और नेत्रों से बहते आंसू वक्षस्थल भिगो रहे थे। उस मुरझाई कुमुदिनी को, जिसने अभी यौवन की देहरी पर पग धरा ही था, अंतर के रूप की शह पाकर स्थूल रूप मानो अपरूप हो उठा था। यह देखकर युवक भोजराज ने अपना आपा खो दिया। भजन पूरा होते ही जयमल ने चलने का संकेत किया। भोजराज को चेत हुआ। तब तक मीरा ने इकतारा एक ओर रखकर प्रणाम किया और आंखें खोली, मानो सूर्योदय होने पर कमल की पंखुड़ी खुली हो। जयमल ने कुंवर का हाथ पकड़कर बाहर चलने के लिए पांव उठाया। तभी मीरा ने तनिक दृष्टि फेरी और पूछा, कौन है? जैसे आम की डाली पर बैठी कोयल बोली हो। आहा, कितना मीठा स्वर है। भोजराज ने मन में कहा। मैं हूँ जीजा। भोजराज का हाथ छोड़कर त्वरित गति से मीरा की ओर बढ़ते हुए स्नेहयुक्त स्वर में जयमल ने कहा। समीप जाकर और घुटनों के बल पर बैठकर अंजलि में बहन का आंसुओं से भीगा मुख लेते हुए आकुल स्वर में पूछा, किसने दुख दिया आपको? कहते हुए बहन की पीठ पर हाथ रखा तो उसके रुदन का बांध टूट गया। भाई की छाती पर माथा टेक मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। आप मुझसे कहिए तो जयमल प्राण देकर भी आपको सुखी कर सके तो स्वयं को धन्य मानेगा। 10 वर्ष का बालक जयमल जैसे अभिभावक हो उठा। मीरा क्या कहे, कैसे कहे? उसका यह दुलारा छोटा भाई कैसे जानेगा कि प्रेम पीर क्या होती है? यह स्वयं बालक है, अतः मेरी विपत्ति में कैसे सहायता कर पाएगा? पर डूबते हुए को तिनके से भी अवलंब की आशा होती है। छाती में मुख देकर मीरा रो पड़ी तो जयमल तड़प उठा। एक बार अपने इस छोटे भाई को हुक्म देकर देखिए जीजा, मैं आपको यूं रोते नहीं देख सकता। भाई, आप मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। मीरा भरे गले से हिलकियों के मध्य कहने लगी, सभी लोग मुझे मेवाड़ के महाराज कुंवर से ब्याहने को उतावले हो रहे हैं। स्त्री के तो एक ही पति होता है भाई। अब गिरिधर गोपाल को छोड़िए, मुझे दूसरे को सौंपना चाहते हैं। इस पाप से आप मुझे बचा लीजिए, भगवान आपका भला करेगा। तलवार के घाट उतार मुझे आत्महत्या के पाप से भी बचाओ, बचाओ मुझे। मुझसे यह दुख अब सहा नहीं जाता। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ भाई, मुझे बचा लो। मेरी राखी का यही मूल्य दो मुझे। असहाय स्वर में बोले जयमल, जीजा, मेरी माँ, यह क्या चाहा आपने अपने इस निकम्मे भाई से? यह हाथ आप पर उठे, इससे पूर्व जयमल के प्राण देह ही न छोड़ देंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए जीजा, अन्यथा छाती फट जाएगी। दोनों भाई बहन भूल गए कि श्याम कुंज के द्वार पर एक पराया व्यक्ति, सम्माननीय अतिथि, खड़ा आश्चर्य से उन्हें देख और सुन रहा है। उन्हें ज्ञात ही न हुआ कि कब भोजराज उन दोनों के समीप आकर खड़े हो गए। देवी, उन्होंने सीधे सीधे मीरा को ही संबोधन किया।
उनका स्वर सुनते ही दोनों भाई बहन चौंक कर अलग हो गए। मीरा ने मुंह फेर कर उघड़ा हुआ सिर ढक लिया। पलक झपकते ही वह समझ गई कि यह अनचिन्हा विनय, अधिकार, तनिक दुख और गरिमायुक्त स्वर और किसी का नहीं, मेवाड़ के महाराजकुमार भोजराज का है। थोड़े संकोच के साथ उसने उनकी ओर पीठ फेर ली। देवी, आत्महत्या महापाप है। इससे सृष्टि का संचालक अप्रसन्न होता है। आपने जिस चित्तौड़ के राजकुंवर का नाम लिया, वह अभागा अथवा सौभाग्यशाली जन आपके सामने उपस्थित है। इस भाग्यहीन के कारण ही आप जैसी भक्तिमती कुमारी को इतना परिताप सहना पड़ रहा है। उचित तो यही है कि मैं ही देह छोड़ दूं, ताकि सारा कष्ट कट जाए। किंतु क्या इससे आपकी समस्या सुलझ जाएगी? मैं नहीं तो मेरा भाई दूसरा, बरों की क्या कमी? इस उलझन का मुझे तो एक ही हल समझ में आया है। माता पिता और परिवार के लोग जो करें सो करने दीजिए और अपना विवाह ठाकुर जी के साथ कर लीजिए। यदि ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया तो मैं वचन देता हूँ कि केवल दुनिया की दृष्टि में बींद बनूंगा, आपके लिए नहीं। जीवन में कभी भी आपकी इच्छा के विपरीत आपकी देह को हाथ नहीं लगाऊंगा। आराध्य मूर्ति की भांति भोजराज का गला भर आया। एक क्षण रुक कर वे बोले, आराध्य मूर्ति की भांति आपकी सेवा ही मेरा कर्तव्य रहेगा। आपके पति गिरिधर गोपाल मेरे स्वामी और आप मेरी स्वामिनी। भोजराज साफे के पल्ले से आंसू पोंछते हुए पलट करके मंदिर की सीढ़ियां उतर गए। अंधेरे में जैसे पथ खोजते हो, ऐसे पांव घसीटते वे पानी की नाली पर आकर बैठे। दोनों हाथों से अंजलि भर भर करके मुंह पर पानी छींटने लगे, किंतु आंसुओं के झरने जो खुले सो खुले ही रहे। विवेक समझा रहा था कि जयमल आते होंगे, उन्हें इन आंसुओं की क्या कैफियत दी जा सकेगी। तभी पीछे से पदचाप सुनाई दी। देह की सारी शक्ति लगाकर वे उठ खड़े हुए और आगे चल पड़े। जयमल शीघ्रतापूर्वक चलकर समीप आए। उन्होंने देखा, आते समय भोजराज प्रसन्न थे, परंतु अब तो मुख से उदासी झर रही है। जयमल ने मन ही मन सोचा, जीजा के दुख से संभवतः दुखी हुए हैं, तभी तो ऐसा वचन दिया। कुछ भी हो, इनसे विवाह कर जीजा सुखी ही होगी। और भोजराज, वे सोच रहे थे कि कोई एकांत स्थान मिले तो अंतर्दाह बाहर निकले। जयमल को उन्होंने बीच से ही विदा कर दिया। डेरे पर आकर वे कटे वृक्ष की भांति पलंग पर जा गिरे, पर वहां भी चैन न मिला। लगा पलंग पर अंगारे बिछे हो। वे धरती पर जा पड़े। अंतर में मीरा आ खड़ी हुई। उदास मुख कमल पत्र पर ठहरे ओस कण से आंसू गालों पर चमक रहे हैं। जलहीन मत्स्यासी आकुल व्याकुल दृष्टि मानो कह रही हो, मेरा क्या होगा। मरते पशु सा धीमा आर्तनाद उनके गले से निकला और वे पुनः भूमि पर लौटने लगे। मेदपाठ का स्वामी, हिंदुआ सूर्य का ज्येष्ठ कुमार, वही नरसिंह आज घायल शूर की भांति धरा पर पड़ा तड़प रहा है। आशा, अभिलाषा और यौवन की अर्थी उठ गई। उनका धीर वीर हृदय प्रेम पीड़ा से कराह उठा। बाबजी हुकुम, बाबजी हुकुम। बाहर से पुरुष कंठ का स्वर आया।
वे चौंक कर उठे। आह भोज, तेरे भाग्य में एकांत का सुख ही कहाँ लिखा है। उठ जा। भोजराज का गंभीर कंठ पुकार उठा। कौन है? यह तो मैं हूं हुकुम, पूरणमल। क्या है? आखिर पर पधारने के सभी प्रबंध हो गए। मैं शस्त्र धारण कराने हाजिर हुआ। मन में आया कह दो कि सिर में दर्द है, किंतु नहीं। अभी बुआ, फूफोसा सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। निश्वास छोड़कर बोले, थोड़ा ठहर, अभी खोलता हूं। उन्होंने खड़े होकर वस्त्र झड़काए, मुंह धोया, पानी पिया और आरसी में मुंह देखा। आश्चर्य और दुख से उनका मुंह खुल गया। अपना ही चेहरा अनजाना लगा उन्हें। आंखें सूज गई है, होंठ सूखे और मुंह उतरा हुआ। उन्होंने होंठों पर जी फेरकर मुस्कुराने का प्रयत्न किया, किंतु मुस्कान के बदले होंठों पर एक करुण रेखा खींचकर रह गई। वे हारकर पलंग पर बैठ गए। क्यों आ गया मैं यहाँ? बाई हुकुम ने तो ना फरमाया था, मैंने ही जिद की। हाय कैसा दुर्भाग्य है इस अभागे मन का। कहाँ जा लगा यह, जहाँ इसकी रत्ती भर पराह नहीं, चाह नहीं। पांव तले रूंधने का भाग्य लिखाकर आया बदनसीब। मीरा, कितना मीठा नाम है यह, जैसे अमृत से बना हो, सींचा गया हो। अच्छा, इस नाम का अर्थ क्या है भला? नहीं जानता, पर पूछो किससे? पूरणमल जानता होगा। किसी से नहीं पूछा जा सकता। अब तो उन्हीं से पूछना होगा चित्तौड़ आने पर। उनके होठों पर मुस्कान हृदय में विद्युत तरंग थिरक गई। वे मीरा से मानो प्रत्यक्ष बात करने लगे। मुझे केवल तुम्हारे दर्शन का अधिकार चाहिए। तुम प्रसन्न रहो। तुम्हारी सेवा का सुख पाकर यह भोज निहाल हो जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। बाबूजी हुकुम, पूरणमल ने कहा। भोजराज जैसे स्वप्न से जगे। एक लिंगनाथ, मेरी लज्जा रखना प्रभु, मन में कहते हुए उठकर द्वार खोल दिया। शीघ्रता कीजिए बाबूजी हुकुम। पूरणमल जल्दी जल्दी हथियार बांधते हुए बोला, ये वस्त्र तो मेले हो गए हैं, दूसरे धारण करा दूं? ऐसी धूल कहाँ लगी और कहाँ ना लगी, सो सब कैफियत अभी देनी होगी। समय तो शस्त्र बांधने का भी नहीं है और तो वस्त्र बदलने की बात कर रहा है। परंतु बाहर सब लोग हैं। सो क्या तेरी सगाई करनी है कि लोग सोचेंगे मालिक इतना गंदा है तो सेवक कैसा होगा और सगाई टूट जाएगी। यह बात हो तो वस्त्र बदल लूं। भोजराज हंसकर कहा, घोड़ी तैयार है? हुक्म तैयार है। सुना है? पूरणमल कहते कहते ठहर गया। क्या सुना है? भोजराज ने पूछा। सरकार नाराज तो नहीं होंगे? क्यों, नाराज होने जैसी बात है? यदि ऐसा है तो कहने को उतावला ही क्यों हुआ? बात तो पुरस्कार पाने जैसी है हुकुम। सुना है रावले छोटे भाई रतन सिंह जी की पुत्री के संबंध का प्रस्ताव लेकर वे श्री जी के सम्मुख उपस्थित होंगे। सुना यह भी है कि बाईसा सुंदर, गुणवती, कवि और भक्त है। किसी योगी से उन्होंने योग और संगीत की शिक्षा भी पाई है। स्वभाव तो ऐसा है मानो गंगा का नीर हो। यदि यह सब सच है और मेवाड़ को ऐसी महारानी मिल जाए तो सोने को सुगंध प्राप्त हो
और भाग्य खुल जाए हमारा। तुझे कुछ बोलने की अकल भी है? क्या कह गया तू पता नहीं? किसको महारानी बनाने के सपने देख रहा है? पिताजी को पूछा भी है? वे इस आयु में विवाह करना चाहते भी हैं? भोजराज ने अनजान बनते हुए कहा। अरे सरकार, यह श्री जी के विवाह की बात नहीं है, यह तो राज के संबंध की बात है। हृदय और देह की पुलक को छिपाते हुए भोजराज ने कृत्रिम क्रोध दिखाया। क्यों रे, अकल के दुश्मन? पता नहीं तो कौन सी बाईसा को मुझसे जोड़कर कब से महारानी महारानी करके मुझे दाजीराज के सामने ही सिंहासन पर बिठाना चाहता है। पूरणमल के हाथ रुक गए। वह घबराकर बोल उठा, क्षमा क्षमा सरकार, मेरे मन में ऐसी दुर्भावना नहीं थी, जाने कैसे जीभ फिसल गई। ठीक है, अब जीभ को बुद्धि की डोरी से बांध कर रखा कर। अब तो एकाध दिन में विदा लेकर चित्तौड़ चले। भोजराज ने कवच की कड़ियां ढीली करने का संकेत करते हुए कहा। पूरणमल ने सोचा, कैसा पत्थर मन है यह युवराज। न इसे राज्य का लोभ है, न सगाई की बात में रुचि। एक मुस्कान भी तो नहीं आई होठों पर, न ही कुछ पूछा उन बाईसा के विषय में। साधारण युवक होता तो प्रसन्नता संभाल ही नहीं पाता। हाँ, दूसरे दिन सचमुच ही भोजराज ने वीरमदेव जी से विदा मांगी। मेड़ता से लौटने के बाद उनका मन तो अब चित्तौड़ में नहीं लगता। न जाने क्यों एकांत अधिक प्रिय लगने लगे। एकांत होते ही उनका मन श्याम कुंज के भीतर घूमने लगता। वे सोचते, एक बार भी तो उसने आंख उठाकर नहीं देखा मेरी ओर। क्यों देखे? क्या पड़ी है उसे? उसका मन तो अपने आराध्य में लगा है। यह तो तू ही है जो खो आया है, अथवा पुष्प की भांति चढ़ा आया है अपना हृदय धन, जहां स्वीकृति के कोई आसार नहीं, कोई आशा नहीं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको आगे क्या हुआ बताऊंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, then like and subscribe to my channel and press the bell icon to get the notification as soon as a new video is posted.